पुष्ट नहीं रहेगा तो हम तरक्की नहीं करेंगे, वृद्धि नहीं करेंगे। संस्कार से ही हमारा वृद्धि है, संस्कृति से ही हमारा वृद्धि है। पहला गर्भाधान संस्कार जो किसी का नहीं हो रहा है, पहला गर्भाधान संस्कार जो किसी का नहीं हो रहा है, काम खत्म। दूसरा पुंसवन संस्कार। बोले गर्भाधान संस्कार क्यों नहीं हो रहा है? तो पहले गर्भ धारण करने के लिए भी मौत इत्यादि का विचार करना होता था। आज भी जब पंचांग पढ़ेंगे ना, पंचांग बदरा, उसमें तीसरे चौथे पांचवें पन्ने पर गर्भाधान मुहूर्त करके लिखा है। अब इसको तो समाज में ऐसे छुपा दिया जैसे ये महापाप है। बायो का टीचर पढ़ाता है तो जब प्रजनन का चैप्टर लेकर आएगा तो बोलता है बच्चे अपने से पढ़ लो। अरे शिक्षक की लज्जा करते हैं पढ़ाने। हाँ, हम क्लास ज्वाइन किए हैं तो बता रहे हैं, हम तो पहुंच गए, हमें नहीं समझ में आ रही है समझाई। कुछ विद्यार्थी ऐसे नहीं होते हैं, अरे देखिए अपने से पढ़े जरूर, समझ नहीं पाए जरूर। इसको ये सृष्टि का एक विषय है, संस्कार है, इसको लोगों ने पाप घोषित कर दिया। पाप कब है ये नहीं पता है, लेकिन इसको पुण्यता पाप घोषित कर दिया। ये पाप नहीं, संस्कार है। पुत्र उत्पत्ति के लिए सहवास किया गया संस्कार है, उसके अतिरिक्त पाप है। तो पहला गर्भाधान संस्कार, किसी को मौत की विचार है नहीं है, खत्म। दूसरा पुंसवन संस्कार, बच्चे जब गर्भ में 3 महीने के हो जाए तो ये संस्कार होता है, पुंसित होते हैं, लिंग निर्धारण होता है। उस समय से बच्चों को आप जो करोगे, मतलब बच्चे की मां जो करेगी, उसके आसपास में जो वातावरण में होगा उस बच्चे को ज्ञान हो जाएगा। गर्भस्थ बच्चे को माताओं को चाहिए जब बच्चे 3 महीने के हो जाए तो कम से कम बाणी पर लगाम रखाए, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, अच्छा भोजन करे, ठीक है, अच्छा बोले, अच्छा व्यवहार करे, तो बच्चे अपने आप संस्कारित जन्म लेंगे। नहीं तो तुम लड़ रहे हो तो बच्चे जो होंगे वो लड़ेंगे। इसलिए विचार करना है, यही शुरू से ही जब बिगड़ा रहेगा तो ही करते हैं, ये समझना है। तीसरा संस्कार सीमांत संस्कार। क्या सीमांत? ये सीमांत संस्कार क्या है? सीमा धन अंत, ये 7वें महीने का होगा। जब बच्चा अगर 7 महीने का होगा तो वो अब जन्म लेगा, जिंदा या मृत जन्म लेना है उसको। अब कोई ओवर्सन काम नहीं करने वाला, अब उसको जन्म लेना पड़ेगा। इसमें क्या करना चाहिए? इस संस्कार में जो स्त्री का पुरुष होता है, यानी जो पति होता है, और स्त्री के पास को पकड़ के गजरा, समझ रहे गजरा, वो फूल उजला वाला, उसमें बांधता है। उसी समय स्त्रियां अपने पास में कंडा रखती। कंडा इधर क्या बोलते हैं? उस वाला जो लंबा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडा बोलते हैं। उसको रखती है। क्यों? बिजली से डर होता है, मृत्यु हो जाएगी बच्चे की, ग्रहण काल से डर होता है। कंडा ही नहीं, जामुन की लकड़ी भी रखी जाती है। क्यों रखी जाती? जामुन कैसा होता है? स्वाद कसाव, क्या? हाँ, इसकी निवृत्ति के लिए। और ये लोहा भी रखा जाता है। माताएं रखते हो कि रखे हो कि नहीं? आग नहीं है तो माचिस रख लेती है सब, है ना? हाँ, बांध के रखा जाता है। क्यों? इन्हीं से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है, इनकी प्रकोप ना आए, इसलिए पहले से ही प्रणाम करके लिए था। चौथा, अब तो बच्चा जन्म लेगा तो चौथा होता है जात कर्म संस्कार। बच्चा आएगा, जन्म लेगा, उसी में नालच्छेदन इत्यादि दिए आते हैं। नालच्छेदन में क्या होता है? बच्चे जब जन्म नार काटना, समझ रहे? काट देना, मां के शरीर से उसको अलग करना, काटते ना, उसको फेंकते कहाँ है? जोर से बोलो, मैया कोई बोले,
वहीं से बोलोगे तो पता चल जाएगा। कहां फेंकते हैं? बांस में। क्यों फेंकते हैं? नहीं पता। बांस में फेंकते हैं। बांस में इसीलिए फेंका जाता है कि एक बांस लगाने के बाद दूसरा बांस नहीं लगाना पड़ता है। बांस के बगल में बांस बांस बांस, यानी वंश वृद्धि का अपेक्षा है। और बांस हरा भरा हमेशा रहता है, दीर्घकालिक हरा भरा रहता है, तो परिवार में हरा भरा रहेगा, इसलिए बांस को फेंक देते। ये तो हो गया। पांचवा नामकरण। ये जो संस्कार भगवान का होना है, ये कौन सा संस्कार है? नामकरण संस्कार, पंचम संस्कार है। इसमें नाम रखा जाता है। नाम रखने का विधान है। अभी तो नाम नरसई रख देती है। हाँ, सिंकी डिंकी पिंकी गिंपी इंटू पिंटू पता नहीं क्या क्या, उस नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। यथा नामम तथा गुणम, नाम का भी व्यक्ति के जीवन पर असर पड़ता है। हाँ, एक डाकू था, बहुत पापिष्ट व्यक्ति था, 10 बेटे थे। 10वें बेटे जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम नारायण रख दिया। मरते समय बोला, भागवत जी की भागवत जी का प्रसंग है, बस थोड़ी बता रहा हूं। अजामिल मरते समय बोला, हे नारायण जल्दी आओ, अरे कभी मर गया। अब वहां आने थे यमदूत, भगवान नारायण के दूत आ गया। यमदूत भी आया, अरे जीवन में सब बहुत पाप किया है। भगवान के दूतों ने कहा, तुमको याद नहीं है? मरते समय बोला, हे नारायण। ताली अपने बेटे को बोला, अरे बेटे बाप से क्या मतलब? ये अपने बेटे का नाम नारायण रख देगा तो नारायण हो जाएगा। नारायण ये अर्थ है। तो नामकरण संस्कार है। जीवा को निकाल के सोने की सलाह का मधुपर्क से नाम लिखा जाता था। ये सब खत्म। अभी जो जितने बता रहे सब खत्म। छठा निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण क्या है? जब माताएं बच्चे को जन्म देती है तो एक ही घर में, एक ही कक्ष में, एक ही रूम में वो 6 दिन तक जाती है। अब तो बच्चे ही घर के बाहर होते हैं। हाँ बच्चे ही घर के बाहर हैं, तो फिर निष्क्रमण वाली सिस्टम भी खत्म। तो 6वां दिन जब बच्चा आता है बाहर तो स्नान इत्यादि होता है, और स्नान जब कराया जाता है तो 2 क्रिया किया जाता है। माताएं जानती है, बच्चे को लेके ऐसे ऐसे लोगते हैं। हाँ भैया करते हैं क्या? सर को हिला दो, समझ जाएंगे। ओके। और दूसरा क्रिया होता है, बच्चे के पीठ को थपथपाया जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? नहीं पता है, जानना। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि इसको बताओ। करते तो हो आप क्रिया, लेकिन क्यों करते हो ये नहीं है ना। तो जब निष्क्रमण होता है, ऊपर लोका जाता है, तो मानो सूर्य की दर्शन करा के सूर्य की प्रकाश को धारण करने की एक लौकिक परंपरा का निर्वहन होता है। हाँ, बेटा मेरा सूर्य के जैसा प्रकाशमान हो। पीठ थपथपाने का मतलब है कि सूर्य के जैसा प्रकाशित तो हो, लेकिन चंद्रमा के जैसा शीतलता हो। जलाई के भस्म नहीं करेंगे। छठा। 7वां अन्नप्राशन। अन्नप्राशन मतलब मुंह, क्या बोलते हैं, मुंह जुठाई, मतलब मुंह को जूठा करना। अब ये भी खत्म। लेकिन क्यों? पहले से अमूल स्प्रे केमिकल युक्त खत्म। अमूल स्प्रे मतलब दूध वाला ही नाम है ना, वो पाउडर का दूध पी पी के बच्चे पहले से इस संस्कार को कर दिए। अन्नप्राशन भी खत्म। अब क्या होना है? 8वां संस्कार, चूड़ाकरण, मुंडन। जितना जल्दी मुंडन कर देना चाहिए। जब गर्भस्थ बाल होते हैं तो बच्चों का बुद्धि वर्धन नहीं होता है, तो ये मुंडन संस्कार इसीलिए 2-2.25 साल में कर ही दो, ज्यादा इंतजार नहीं करो, तो बच्चे का बुद्धि विकसित होगा। नहीं तो जितना वो रहेगा वो भाग बनाया रहेगा। एक परंपरा है कि जितने बड़े बाल होते हैं, और माताएं अन्यथा न लेना, बच्चों के लिए बात है। बाल रक्षा तो करता है मस्तिष्क का, ठीक बात है, किंतु पढ़ने वाले बच्चे को बाल नहीं रखना चाहिए। हाँ,
और पढ़ने वाले बच्चियां क्या करें, वो रखती है, बच्चे न रखें। तो चूड़ा कर यानी मुंडन समझ लीजिए। नवम संस्कार करण वेद संस्कार, कान को छिड़ाना, स्त्री पुरुष सबको। जिसके कानों में यहाँ ये इस भाग में छिद्र होता है तो उसकी सुनने की शक्ति समाप्त नहीं होती है। इसलिए माताएं बहुत कम बहरी होती हैं। उस घर की बात इस घर में समझ जाएगी क्या बात। हाँ, अब पुरुष लोग शर्म के मारे नहीं छिड़वाते हैं कि समाज में मेरे को लोग क्या कहेंगे। ऐसा नहीं, ये कर्ण वेद संस्कार है। अब आप कहेंगे बाबा आपने हमने छिड़वाया जरूर था, लेकिन जब छिड़वाया था तब तो हम लोग सोचते थे कि कोई आए के 10 रुपया देंगे कि कचौड़ी खाई ले, कचौड़ी गली में है, बनारस के गलियों में कचौड़ी खाई ले, इस पर आपत्ति। तो इसको छिड़वाया ही नहीं जाता, इसमें कुंडल धारण करने का विधान है। कैसा? सोने का। और जब ठाकुर जी सोना वोना देने लगे तब तक ये भर गया। हाँ, अब देते हैं ठाकुर जी, देते हैं, दिलवा देते हैं किसी किसी से, क्या ब्राह्मण दे दो इसको। तो जब देता है लोग तो अब तो भर गया, तो अब फिर कहते हैं भर गया, अब इसका काम खत्म। नवम संस्कार, तो इसको प्रत्येक व्यक्ति को, अपने बच्चों को कराइए, उसके सुनने की, आप वैज्ञानिक प्रभाव बता रहा हूँ, सुनने की शक्ति समाप्त नहीं होती। ये नीचे वाला भाग, अब इधर इधर फैशन में 4 जगह नहीं, केवल इस भाग में। हाँ, तो ये नवम संस्कार है। दसम संस्कार क्या है? विद्या आरंभ। विद्या प्रारंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है, लोग पढ़ने लगते हैं। अब पढ़ने का मतलब क्या है? इसीलिए माता प्रथमो गुरु कह दिया कि माताएं ज्ञान देने लगती है। ये बाबूजी, ये चाचा जी, ये ऐसे ऐसे संबंध का ज्ञान प्रथम ज्ञान है। तो ये विद्या आरंभ। और एक रावा बोरिंग नहीं हो रही है। हाँ, थोड़ी सी प्रसंग की बातें हैं, नामकरण शब्द आगे उसी को बता दे रहा हूँ। वैसे हमको भी याद नहीं है, आप लोग की कृपा से स्मरण में आ गया है, पुनरावृत्ति हो जा रहा है, अच्छी बात है। जय हो प्रभु। एक रावा संस्कार क्या है? यज्ञोपवीत, जनेऊ। जनेऊ सबको पहनना चाहिए जो अपने आप को सिर्फ सनातनी मानते हैं भैया। कम से कम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार, ये जो आप लोग शिकायत करते हो ना, आरी बाहरी तो ना, हे भैया सब लोग बैठ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ, कुर्सी कमाई बात, आगे आगे बैठिए, बैठ जाओ, चाहे वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, एकदम बैठ के सुना कर। तो विनती प्रार्थना बहुत करेंगे। जो ये आप लोग गांव में सुनते हैं ना कि इसको इसने कर दिया, गुना कर दिया, टोटका कर दिया, जो यज्ञोपवीत धारण करेगा उसके घर में भूत प्रेत पिशाच हाथ कुछ भी नहीं आने जाने वाला, क्योंकि ये ब्रह्म सूत्र है। यज्ञोपवीत का इतना महत्व है। हम लोग तो खुलेआम कहते हैं कि तुम्हारे डाइट में शक्ति है, तो हम लोग दिन रात ऐसे ही रहते हैं, नंगे धड़ंगे उघाड़ ही रहते हैं। हाँ, करके दिखाओ, बड़े बड़े लोगों के साथ करके दिखाओ ना। क्योंकि ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त इस सिस्टम पर पूर्ण रूपेण भरोसा है। ये ब्रह्मसूत्र है और इसके रहते कोई भी टोना टोटका नहीं लगना है, इसलिए यज्ञों को धारण करना चाहिए। और तब 12वां संस्कार होता है क्या? वेदारंभ संस्कार। वेद पढ़ने का भी अधिकार आपको कब मिलेगा? जब यज्ञोपवीत हो जाएगा। वेदारंभ संस्कार 12वां संस्कार है। वेद कितने? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पूरी वेद को सुनाने की शक्ति नहीं है, तो कथा नहीं हो रही है तो पूरी वेद कैसे होंगे, लेकिन आप एक एक नीचा जाना। जिन वेद के द्वारा आपके यहाँ पूजन पद्धति अथवा ये यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड जो भी होता है वो शुक्ल यजुर्वेद होता है। पंडित लोग जितने मंत्र पढ़ रहे होंगे वो यजुर्वेद के हैं। श्रेष्ठ कामाय कर्मण्यप्राय भागम इत्यादि करके प्रथम ऋचा। ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ संस्कृतम होतारम दत्तधातमम। सामवेद, अग्न आया ही नीतये प्रेणाम विदातये निहोता सत्सर भयसे
और जिसमें टोना टोटका होता है, ऐसा वेद अथर्ववेद। सन्नो वेदी रहिष्ठया आपो भवन्तु वीतये संसो प्रवन्तुना। इस तरह से ये चतुर वेद है। 12वां संस्कार। 13वां क्या है? केसान। ये आपने बंधा हुआ है पगड़ी, खोलने की इच्छा नहीं हो रही है। हमारे केस के मध्य में आप देखे होंगे थोड़ी सी घना बाल होगा, अब तो पूरा केस आ गया है। पहले मध्य भाग में हम लोग रखे 1 साल से छोड़ दिया। तो वो किसान को जो गौ के खुर के जैसा जो सीधा छोड़ा जाता है, फैशन नहीं है भाई, ये किसान वो संस्कार है। केस के अंत में वो मध्य भाग में जो होता है ना, जिसको हम लोग शिखा कहते हैं, ये क्या करता है? ब्रेन जो आपका मस्तिष्क है वो आगे नहीं होता है, वो पीछे वाले भाग पर होता है। ये तो इसको वो बचाता है, बाहरी ज्ञान को भरता है। हमारे गुरु जी तो कहते थे ये एंटीना का काम करता है। ये 13वां संस्कार। 14वां क्या है? समावर्तन। जब आप गुरुकुल में जाते हो तो आपको कमंडल और दंड मिलता है, यही लेके और गुरु जी कह देते जाओ बेटा, गृहस्थ बनना है गृहस्थ बनो, जाओ बेटा, है ब्रह्मचारी बनना है सन्यासी बनना है तुम्हारी इच्छा, जाओ बन जाओ। कब? 3 ईयर के बाद जाओ। और 15वां संस्कार क्या होता है? पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार। और 16वां गंगा जी के घाट पर अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार हैं। इसी में से एक संस्कार इसका होगा भगवान के चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो रहा है। भगवान बहुत विलंब हो रहा है। भगवान का नाम गुरु जी ने सोच कर रखा कि जगत कल्याण करने के लिए शुभ धाम है, ये आनंद के धाम है, इसलिए इनका नाम राम है। क्या करेंगे? जगत को आनंद प्रदान करेंगे। और इनके बाद प्रभु, तो इनके बाद बाबा ने लिखा चौपाई में बोल दिया जाएगा, विश्व भरण को सन कर जोई ताकर नाम भरत हर्ष होई। विश्व भरण यानी दूसरे वाले का नाम रहेगा भरत। क्यों? क्योंकि विश्व के भरण पोषण करने वाले होंगे, इनका नाम भरत होगा। बाबा जी और गाय का नाम शत्रुघ्न होगा। क्यों? जाके सुमिरन तेरी पुनाशा। इनके सुमिरन, इनके स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रुघ्न ऐसे नाम नहीं है। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाश। इनका नाम क्या रहेगा? शत्रुघ्न। क्यों? इनका स्मरण करने से ही शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। बाबा ने परिकर वंदना में एक चीज लिखा है। क्या? परिकर वंदना में लिखा है क्या? रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशीला भरत अनुगामी। इनके लिए बड़ा व्याख्या दे रहे हैं। क्या? रिपुसूदन है। और देखिए, भगवान का भक्ति कर लेना आसान है। यहाँ लक्ष्मण जी से लक्षण धाम कई प्रकार के उनके विवरण किया गया। एक लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी को गुरु जी बता रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये भगवान के भगत नहीं है, भगवान के भगत के भगत है। भगवान का भक्ति कर लेना आसान है और भगवान के भक्त का भक्ति कर लेना बड़ा ही जटिल है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ये क्या है? सूर है और सुशील है। राम जी से कोई मतलब हो ना? हाँ, कोई मतलब नहीं है। क्या? सूर
सुशील भरत अनुगामी। तो पूरे रामायण में मौन की पात्रता किसको मिला? पूरी रामायण में मौन रहा, बोला ही नहीं, कभी कुछ नहीं। सतगुरु जी महाराज कोई मतलब नहीं, न क्रोध न ये कुछ नहीं, एकदम आराम से त्याग की भक्ति इन्होंने किया। भरत जी क्या है? त्याग स्वरूप है। और त्याग की भक्ति जो कर रहा है वो भला क्यों बोलेगा? आप समझिए इस विषय को। जो त्याग को अपना परमात्मा मानता उसको बोलने की कोई आवश्यकता है? कोई अपेक्षा ही नहीं है कि कुछ प्राप्त हो, केवल त्याग, केवल त्याग। वो क्यों बोलेगा? जो भी है छोड़ दिया, सीताराम। अभी तो एक गीता के लिए गोली चल जाए। ऐसे ही चौथा नाम लखनलाल जी का लक्षण धाम से है। इनका नाम लक्ष्मण होगा। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। तब धरे नाम गुण हृदय विचारी विचार करके जो समझा वही नाम रख दिया, सबका व्याख्या कर दिया। अब क्या कह रहे हैं? अब देखिए, राम जी इतने बड़े हैं, राम जी परमात्मा है, अभी सब लोग स्वतंत्र होना चाहता है। क्या सभी लोग आपके बच्चे हैं ना, यदि रोक टोक कीजिएगा तो दांत किटाएगा, मुट्ठी बांधेगा। बच्चों को रोकिएगा ना, टोकिएगा, कहां गए थे, कहां है, वैसे ऐसे सर को पटेगा। दिन भर एक प्रश्न करते हैं। रोकना टोकना जरूर चाहिए, बहुत अधिक दबाव नहीं देना चाहिए। सब लोग स्वतंत्र होना चाहता है। और एक बात याद रखिएगा, परिवार में यदि मुखिया नहीं है, रोकने टोकने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, तो उस परिवार को पतित होना निश्चय हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, जिम्मेवारी है। केवल रोकने टोकने मात्र से परिवार ठीक रहता है, शुद्ध रहता है, व्यवस्थित रहता है। और कौन ऐसा संसार में है जो स्वतंत्रता जिसको नहीं भाता? स्वतंत्रता सबको भाता, लेकिन जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया उसका पतन हो गया। भगवान राम भी अपने आप को स्वतंत्र कभी नहीं माने। क्यों नहीं माने? आयसु मांग करही उद राजा, बिना आज्ञा मांगे, बिना पूछे कोई भी काम ही नहीं करते। और इसीलिए यदि आप बाप से पूछो, पूछ के, ठीक है, बाप के कंट्रोल में भी नहीं है, आप ही कर रहे हो, यदि पूछ के कर रहे हो तो खुश हो जाएगा। क्यों? देख चरित हर सही मन राजा। राम जी का ये सिस्टम है। ये परमात्मा है, जगत पिता जगदीश्वर है, लेकिन कोई भी काम करना है तो क्या करते हैं? पूछ के करते हैं अपने पिता से। और इसीलिए पिताजी हर्षित रहते हैं। बाप का एक ही मात्र इच्छा ही होता है, क्या कि बेटा यदि कुछ करे ना, भले हमारे कंट्रोल में, वही खर्चा करे, वही घर बनाए, तो पूछ ले कि जमीन पे बनाना है कुछ जमीन पे, इतना ही से प्रसन्नता होती है। बेटे को कर लेना चाहिए। तो बाल लीला चल रहा है, सब लोग मगन है, प्रेम में डूबा हुआ है। मैया डूबी है प्रेम मन,
हम देखिए मैया को आत्मबोध हुआ था, तत्वबोध हुआ था। प्रकट जब हुए थे राम जी तो ब्रह्म का स्वरूप इनको आभास हो गया था। इन्होंने कहा था बेटे के स्वरूप में आइए। अब इनके मन से वो जा नहीं रहा है और यहाँ तो उनको सुख चाहिए, किसका? पुत्रवत। लेकिन यहाँ प्रेम मगन कौशल्या जी भूल ही नहीं पा रही है, भूल ही नहीं पा रही। लीला अभी और आगे एक लीला ठाकुर जी ऐसा कर देंगे कि इनके मन में और ज्यादा ही हो जाएगा। तो क्या लीला करेंगे? यहाँ वहां समझ रहे? जब रंगनाथ भगवान को लगेगा वो एक और लीला ठाकुर जी कर देगा। यार ये प्रेम में मगन है, व्यवस्थित है। मैया कौशल्या प्रेम मगन। पूरी अयोध्या में उत्सव महोत्सव मन रहा है। अब धीरे धीरे ठाकुर जी थोड़ा बड़े हुए तो लीला प्रारंभ करी। जिन रघुनाथ चरण रति मानी दिन के यह गति प्रकट भवानी। रघुनाथ चरण रति मानी प्रकट भवानी। देखिए भगवान का लीला चल रहा है। बाबा ने मैया को बताया कि देखिए अभी जो हम आपको लीला बता रहे हैं ये संशय युक्त ही है। भगवान का बाल लीला क्या है? संशय युक्त है, इसलिए अटपटी लगेगा। इसलिए रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति लगाकर इस कथा को सुनिए। हे भवानी, आप विदुषी हो, आप विद्वान हो, आप पढ़े लिखे हो, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे पुनः समाधि में जाना पड़ेगा। इसलिए इस पर भी विचार रखिएगा। और ये तब होगा जब अभ्यास होगा। एक दिन की कथा सुनने से, 5 दिन की कथा सुनने, कहने पढ़ने से कुछ भी नहीं होने जाएगा। ये मात्र एक चटनी है। चटनी समझ रहे? मात्र एक चटनी है। टेस्ट कराया जा रहा है कि इस प्रकार की भगवान की कथा है, और कोई नहीं कह रहा है, नहीं सुन रहा है, तो उसका इफेक्ट आप पर नहीं होना चाहिए। आप कहो, आप सुनो, अकेले स्टार्ट कर दो, रोज 20 चौपाई करो, देखना 10 दिन 15 दिन बाद आपके बच्चे आके बैठने लगेंगे, सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे। पहले प्रयास तो करो। तो एक दिन की इस कथा को सुन लेने से, समझ लेने से कुछ होना नहीं है। भगवान ने बाल लीला में ही एक और संशय उत्पन्न किया। क्या? मैया के मन में ही बालक देखा मति भ्रम आन विशेष बालक देखा मति भ्रम की आन विशेष। यहाँ वहां का मतलब क्या है? जैसे ही भोग के पदार्थ रंगनाथ भगवान कौन है? ये कहा है? श्रीरंगम में। सूर्य वंश के इष्ट देवता भगवान रंगनाथ हैं। हमेशा शयन में रहते हैं, सोए रहते हैं, हमेशा सोए रहते हैं। तो भगवान रंगनाथ का जैसे ही भोग मैया ने लगाया तो समर्पित किया तो ठाकुर जी आइए थोड़ी सी कर गई तो पाने लगे। यहाँ पे लल्ला, यहाँ पे, और जहाँ पलना प्रकट हो वहां, यहाँ वहां बालक एक ही स्वरूप। और यहाँ भी देखिए भ्रम हो गया, संशय हो गया, ये कैसे संभव है? तब ठाकुर जी देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। भगवान समझे कि मैया भ्रम में पड़ गई, तो क्या करें? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि
ब्रह्मांड। भगवान ने दर्शन करा दिया, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ब्रह्मा का दर्शन, इंद्र का दर्शन, पूरा मैया को सल्या का भी दर्शन, नगर का, द्वार का, सबका दर्शन करा। क्लियर हो जाओ कि हम ही ब्रह्म हैं। चतुरानन गणेश जी का भी दर्शन कराया, अभिनीत अति चतुरान, सबका दर्शन कराया। तब मैया ने निवेदन किया कि देखो तुम्हारी माया ये जो है ना, या तो इसको छुपाई लो, या तो ऐसा करो कि तुम में हमको ब्रह्म ही दिखे। तो यहाँ पे एक प्रसंग हुआ, एक बात हुई। राजा दशरथ जी को राम जी पुत्र दिखते थे, अब मैया को हमेशा राम जी ब्रह्म दिखे, उनको बेटा कभी दिखा ही नहीं। माया इनके, माया क्या है? भगवान का भेजी गई एक व्यवस्था। ये जब चाहते हैं तो नेत्रों से हटा ही देते हैं, प्रत्यक्ष दिखने लगेंगे। तो मैया ने हमेशा ब्रह्म को देखा, इनको कभी इसका असर नहीं पड़ा। आगे भगवान थोड़ा बड़े हुए, अब भगवान का जनेऊ संस्कार भी हम लोग कराएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई देंगे। भगवान गुरु जी को बुलाया गया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो गुरु गृह गयं पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। गुरु गृह भगवान गए, गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, कम समय में सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। सभी विद्या का मतलब आप में सर्वश्रेष्ठ एक विद्या आ जाना चाहिए। क्या? अभिवादन युक्त हो जाना चाहिए, विनम्र हो जाता। विद्या विनयम ददाति, विनयम ददाति पात्र धनमाप्नोत धनात् मित्रम, मित्रम आपनात् कष्टम। ये विद्या का सूत्र है। क्या? विद्या विनयम। यदि पढ़ा लिखा इंसान होगा तो उसमें अकड़ नहीं होगा, अभिमानी नहीं होगा, घमंडी नहीं होगा। और एक बात बताएं, अकड़ तो मुर्दा में होता है। अकड़ ध्यान दीजिएगा, अकड़ किसमें होता है? मुर्दा में। मरा हुआ व्यक्ति यदि ऐसे मर गया, ऐसे, तो उसके इस सर को ठीक करने में आपकी हालत ठीक हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा कोई ठीक नहीं। इसलिए अकड़ मतलब समझिए कोई व्यक्ति मर गया है। जिस व्यक्ति में अकड़ हो, अभिमान हो, घमंड हो, वो समझिए मर गया है, जीवित है ही नहीं। इसलिए व्यक्ति को विनय पूर्वक रहना चाहिए, छुप के रहना चाहिए। और जिसमें लघुता है उसी में प्रभुता है, छोटा व्यक्ति। राम जी पढ़े, सब विद्या पढ़ ली, और सब विद्या पढ़ने के बाद सर्वप्रथम क्या आया इनमें? अभिवादनशील हो गए। और जो व्यक्ति अभिवादनशील हो जाएगा वो बिना पढ़े लिखे भी विद्वान हो जाएगा। क्या मतलब है? ये हमारा मतलब नहीं है, ये मनुस्मृति की और सुभाषितानी दोनों का श्लोक है। अभिवादनशीलस्य 8वीं कक्षा में है। अभिवादनशीलस्य नित्यं गृहोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। 4 चीज बढ़ता है अभिवादनशील का। जो विनम्र भाव से रहेगा, झुक के रहेगा, अपने आप को प्रदर्शित शो ऑफ नहीं करेगा, और रोज अपने से बड़े बुजुर्गों की, श्रेष्ठ जनों की, माता पिता गुरुजनों की सेवा करेगा,
उसका क्या, बिना पढ़े विद्या, बिना कुछ किए जस, बिना खाए बल इत्यादि सब बढ़ जाएंगे। और ये भगवान श्री राम में कूट कूट के भर गया था। तभी तो राम जी का दिनचर्या किसी से प्रारंभ होता था। प्रातः काल उठ गई रघुनाथ, मातु पितु गुरु नाई माथा। यही से प्रारंभ। अच्छा, अभी कितने बच्चे अपने माई बाप को प्रणाम करते होंगे सुबह सुबह उठ के? पहले बात की सुबह उठता ही नहीं है। पहला बात तो यह है कि सुबह बच्चे उठते ही नहीं है, तो उठ के प्रणाम क्या करेंगे? प्रातः काल मतलब क्या? सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, लालिमा जब हो थोड़ी थोड़ी तो वहां तक ठीक है, उससे पहले उठ जाइए। अब देखिए बच्चे 12 घंटा 14 घंटा पढ़ते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, कारण जानते हैं? 15 घंटा पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, इसका कारण क्या है? पढ़ने का टाइमिंग गलत है। हाँ, निज अनुभव आज मैं अपना बता रहा हूं। 14 घंटा पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आवे तो समझिए कि कहीं कुछ फल तो रहे, मेहनत तो करें, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब ये है कि टाइमिंग गलत है। बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं मान लीजिए 9-10 बजे से, 2 बजे तक पढ़ेगा और सो जाएगा, उठेगा 10 बजे, यही फॉल्ट है। 2 बजे से पढ़ना चालू करो और 6 बजे तक पढ़ो, मात्र 4 ही घंटा। हाँ, 1 महीना पढ़ो, शुरू में पढ़ा लगेगा, नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वास्तविक समय यही है। 4 घंटा पढ़ो, 14 घंटा वाले को पीछे न कर दिए तो जो कहो सो। सोकर उठने के बाद वैज्ञानिक प्रभाव, जब हम सोते हैं तो पूरा हमारा शरीर का एक एक रोम सो जाता है, और जब उठते हैं तो मन बुद्धि एकाग्रचित रहता है, संसार में नहीं लिप्त रहता है। और ये जब दिन भर घूमे रहते हैं, 9-10 बजे जब पढ़ने बैठते हैं तो सारा पूरे गांव का खबर मस्तिष्क में रहता है, पहले से लोड है? और जब सो के उठते हैं तो कुछ भी इसमें है नहीं, ये खाली है, और उस समय का पढ़ा हुआ बात डायरेक्ट सेट कर जाता है। तो टाइम नहीं करना, पढ़ के देखिए, करके देखिए, ये तो प्रैक्टिकली चीज है। तो भगवान का यही नहीं, भगवान का और भी क्रियाकलाप है। थोड़ी सी बाल लीला के बाद बहुत पीछे हैं हम लोग, यदि पहुंच जाएंगे चौपाई छोड़ के आज एक लाइन गीत से ब्याह करा दिया जाएगा। लोग कह रहे बाबा को गाने नहीं आता, सही बात है, गाने नहीं आता, एक लाइन याद करके आ जाएंगे, वो भी भोजपुरी वाला की। बहुत मेहनत किए हैं महाराज, हम भी 4 घंटा मेहनत किए हैं, गाय के लिए, गाने के लिए। हमारे गुरु जी बोले गाने के लिए कहे कि तुमको गाना है, गाना एक पढ़ना है, हम पीछे रह जाएंगे। अब हमको महसूस होता है कि नहीं, पढ़ना जरूरी नहीं है, गाना जरूरी है। अब क्या करें, अब तो जो पढ़ना तो पढ़े लिए है, लेकिन अब पढ़ना होगा तो क्या, गाने वाला पढ़ना है। भगवान का ये स्वभाव है, भगवान का यही स्वभाव नहीं है। आगे भी सखाए अनुज सखा संग भोजन करही, छोटे भाई और मित्रों के साथ भगवान भोजन करते हैं। मातु पिता आज्ञा अनुसरही, माता पिता की आज्ञा को मानते हैं। इस तरह से ठाकुर जी अपनी बाल लीला कर रहे हैं। इसी बाल लीला में महर्षि विश्वामित्र को अब लग रहा है कि हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, भगवान थोड़े थोड़े धीरे धीरे बड़े हो गए। जब तक महर्षि विश्वामित्र यहाँ पहुंच सकते हैं, इनको भी अपने यज्ञ की सुरक्षा कराना है। इन्होंने क्या किया, तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अब तेरो हरण महिधारा। अब मुनिवर किन्ह विचारा,
प्रभु भगवान अवतरित हो गए हैं। यज्ञ कराना है। यज्ञ कराने के लिए पहले यज्ञ का सुरक्षा करना पड़ेगा। निशाचर बहुत होते हैं जब में, यज्ञ में निशाचर बहुत होते हैं। कौन? रोक टोक करने वाले, बाधा डालने वाले, विरोध करने वाले हैं। इसलिए अब प्रभु महर्षि विश्वामित्र गए, और जब गए और जाके निवेदन किए कि हमको दे दीजिए राम लखन को, काहे के लिए? यज्ञ की सुरक्षा के लिए। यही निश्चरों का उद्धार करेंगे, मारेंगे राक्षसों को। तो भजन के लाइन में समझिए इस चीज को। चक्रवर्ती सम्राट ने क्या कहा अपने शब्दों में समझा जाए। राघव तुम्हें न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण धारेंगे, मेरे प्राण यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हम नहीं दे सकते, दे दिए तो मर ही जाएंगे। तब महर्षि विश्वामित्र ने अनेक उपदेश किया कि देखो भाई, भगवान आए हैं इसी के लिए, यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, हैं? और आप कह रहे हो कि नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में थोड़ा द्वंद्व था, फिर भी महर्षि विश्वामित्र कहे वशिष्ठ जी से कि आप वही समझाइए अपने चेला को। चेला सब मानता है गुरु जी के बारे, आप ही समझाइए। महर्षि वशिष्ठ को लगा कि जगत कल्याण के लिए महर्षि विश्वामित्र आए हैं, यज्ञ की सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, तो निश्चित ही एक बार राजा को हमें समझाना चाहिए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, निर्पल संदेश नाश कहबा, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाय बहु भांति संहाय। इस तरह से जब वशिष्ठ मुनि ने समझा दिया, राजा देखिए ऐसा है, राम आपके पुत्र के स्वरूप में अवश्य आए हैं, लेकिन पूरा संसार इनका पुत्र है। और एक बाप का कार्य क्या होता है? अपने समस्त पुत्रों पर बराबर प्रेम बरसाना। इसलिए आप इन्हें जाने दीजिए, और आप भेज रहे हैं तो ये आप ही तो जाएंगे, यज्ञ की सुरक्षा करेंगे और तुरंत ही आ जाएंगे। यहाँ पर राजा
चक्रवर्ती सम्राट ने अपने दोनों पुत्रों को आदर पूर्वक बुलाए, बहुत समझाए। आज से देखिए गुरु जी जो कहेंगे सो करना है, ऐसे ऐसे सारी बातों को समझाया। भगवान लखनलाल के साथ चले, मार्ग में गए, बक्सर के थोड़ा नजदीक गए। एक ही दान प्राण हरि, कौन मिला? तारका। भगवान ने क्या किया? एक ही दान प्राण हरि, दीन चांदी निज पद दीहा। देखिए भगवान प्राणों को हरे भी और अपने पदों को दिए भी, तो दान भी दिया। फिर राक्षसी फिर उद्धार ऐसा क्यों किया? इतना करुणा क्यों किए? क्योंकि है ये करुणा निधान। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता भगवान करुणानिधान करुणा करके तारका का वध करके आगे बढ़े। मुनिवर समझ गए कि परमात्मा यही है, इतना ही मात्र से समझ गए। विद्या अभी देना नहीं था, इसलिए आगे बढ़े। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में सबसे पहले सुबाहु आया, उसका भी भगवान ने मर्दन किया। फिर मारीच आए, भगवान ने ऐसा बाढ़ से मारा कि संदेश जाए कि रावण सचेत हो जाओ, 100 जन बाहर जाके मारीच किया। भांजे भगीना का देखो आ गए हैं सरकार, अब सब प्रारंभ हो जाएगी तुम्हारी तबाही। संदेश दिया ठाकुर जी ने। तरह से आगे की लीला हुई। यज्ञ संपूर्ण हुआ। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद तुरंत राजा जनक के यहाँ से धनुष्य से देखने हेतु चिट्ठी आया रहा। बोले चलो देखो, तुम लोग को यदि हम पहुंचाने जाते हैं तो विलंब हो जाएगा, धनुष्य फेल कर जाएंगे, इसलिए चलो जनकपुर घुमाई आते हैं। ठीक है चलिए चलते हैं। और थोड़ा सा स्पीड में जाना होगा, तुरंत पहुंच जाना है हम लोग को, एकदम खट से ना पहुंच जाएंगे। कल कथा होगी ना जी? होगी ना? ठीक।
कल थोड़ा सा कर लिया जाएगा। हाँ, कल ही अंतिम कथा है भैया। कल कुछ एक्स्ट्रा कार्यक्रम है क्या? है क्या? सांस्कृतिक कार्यक्रम। विचार रखिएगा लोग, मंच की मर्यादा बचा रहे। क्या कोड वर्ड हो गए हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम के जैसा ही हो। मंच की मर्यादा जो है वो बनी रहे। राम कथा हुई है, 5 दिन ज्ञान यज्ञ हुआ है, ऐसा कुछ कृत्य ना हो जाए। ऊपर से दास का पोस्टर लगा है, वही में ध्यान रखिएगा। बड़ी हम लोग जल्दी वायरल होते हैं, खटाक से ना। मतलब यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो थोड़ा सा वही ना घटाई के देखिए, उपाय बताने वाले नहीं। हम समझ जाते हैं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। ये धर्म मंच है, थोड़ा सा आप लोग मर्यादा में रहेंगे और कोई बात नहीं है। हाँ, और कुछ नहीं कहना है, बात बाकी आप सभी समझदार हैं। यज्ञ हुआ, संदेश आया, आगे बढ़े चलो चलते हैं। तो पहले कौन ले गया? गौतम नारी श्राप उपल देह धरी धीर। गौतम जी की नारी अहिल्या पत्थर कुंज में है। भगवान ने पूछा ये कौन है? गुरु जी ने कहा आपके चरण रज के लिए व्याकुल है, दे दीजिए। भगवान ने चरण रखा और हटाया, हवा आया, वहां का रज ऊपर जाके गिर गया। चरण स्पर्श नहीं कर रहे ठाकुर जी, चरण रज गया और स्वच्छ नारी बनकर आगे अहिल्या जी ने प्रणाम किया, निवेदन किया। परस्त पद पावन लोक नसावन प्रकट भई तब कुंज प्रकट हुई। अनुग्रह अनुनय विनय किया। ठाकुर जी के चरण कमल में हमारा अनुराग बना रहे, इस तरह से भगवान से निवेदन किया। और भगवान आगे के लिए अब चले। लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। कहा गए? मुनिवर के साथ चले, आगे गए, जहाँ गंगा जी बह रही है। ये कौन है? कैसी नदी है? और गंगा जी का यदि बात को बताया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। क्या ऐसा समझिए कि इन्हीं के वंश में पूर्व में एक राजा सगर हुए थे। सगर के 60,000 पुत्र थे। महाराज कपिल अश्वमेध यज्ञ हुआ था। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर इंद्र ने घोड़ा बांध दिया था। घोड़ों को खोजने असमंजस के 60,000 असमंजस नारायण सगर के पुत्र असमंजस के भाई 60,000 लोग गए। देखा कपिल मुनि, अरे ये समाधि लगाया है चोर कहीं के। कपिल मुनि बातों के प्रयास से नहीं, जब शरीर को स्पर्श किया, नेत्र खुला, सब जल के भस्म हो गए। कपिल मुनि से पुनः निवेदन किया, सगर जी कैसे उद्धार होगा? उन्होंने कहा कि गंगा जी यहाँ से आके चली जाए तो उद्धार हो जाएगा। कई पीढ़ियों ने तपस्या किया, गंगा जी नहीं आई। अंत में भगीरथ जी ने तपस्या करी। और भगीरथ जी ने जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी लोग प्रसन्न हो गए। अब बोले कि देखिए हम तो अपने कमंडलों से यहाँ घर गाय देते हैं, लेकिन संभालेगा कौन? शिव जी की। शिव जी की फिर तपस्या करना पड़ा। वंदे देवो मातुम सुरभुवं वंदे जगत कारणम वंदे पंडल भूषणं मृगधरा वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक हरिणं वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं सुभद्रं वंदे शिव शंकर। उनकी उपासना शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी की जगह में देखिए गंगा जी भगवान के श्री चरणों से चली, ब्रह्मा जी के कमंडल में, ब्रह्मा जी के कमंडलों से जब चली तो शिव जी की जटा में, जटा को जब बांधा तो 3 बूंद निकला। आकाश गंगा, पाताल गंगा और अलकनंदा भगीरथी गंगा। बूंद मात्र, पूरी धारा नहीं, वो तो जटा में बंधी है। और जैसे ही चले धरती पर लेकर आ रहे थे, तब तक बीच में एक ऋषि थे।
गंगा जी ने उनकी आश्रम को बहा दिया, उनको क्रोध आया, उन्होंने गंगा जी को ठीक है महाराज। अब पीछे भगीरथी ने देखा कहाँ गई, इतनी तपस्या से तो आई थी, अब कहाँ गई, देखा रिसीवर है, प्रणाम किया। एक बात बताएं, किन लोगों की प्रशंसा करेंगे खुश हो जाएंगे? पहला मूर्ख का, मूर्ख व्यक्ति हो और उसकी प्रशंसा कर तुम्हारा यह समझ, वो पूरा जो करवाना है करवाएगा, मूर्ख। दूसरा राजा, राजा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, वृंदावली। पहले राजा लोग अपना प्रशंसा सुनने के लिए लोगों को रखते थे। और तीसरा ब्राह्मण, ब्राह्मणों की प्रशंसा कर दो सब प्राप्त हो। भगीरथी क्षत्रिय है, राजपूत है, राजा है, समझ रहे हैं, राजनीति धर्म नीति जाके प्रार्थना करी, सरकार कृपा कीजिए, सरकार प्रसन्न हुए। क्या नाम था ऋषि का? जन्मू ऋषि। प्रसन्न हो, उन्होंने कहा कि अरे भाई कहां से निकाले गंगा को, तो पवित्र हो जाएगी। तो कई जगहों पे तो कई बातें हैं, लेकिन भागवत जी कहते हैं कि जंगे को फाड़ के निकाला तो गंगा जी का एक नाम पड़ गया जानवी। बोल जानवी महारानी की जय। गंगा जी का प्राकट्य की कथा आप लोग बनारस गए हैं? गंगा आरती देखा है किसी ने? गंगा जी का आरती देखा है किसी ने? उस आरती में प्रत्येक लाइन में जहनो बालिका कह के बोला जाता है, जय जय भगीरथी नंदिनी गंगा जी का प्रसंग हो रहा है। भगवान को लेकर धीरे धीरे जनकपुर में चले गए। बहुत अधिक श्लोक में कथा अब नहीं हो सकती है, भगवान की वजह का उनका समय हो गया, तुरंत पहुंच गया। अब फिर अब कल कथा होनी है, कल का निर्देश कर दो, कल गुरु पूर्णिमा भी है। उन्होंने हमको बताया यहाँ के लोग को गुरुमुख है, कहीं नहीं समझ में आता है। गुरुमुख और सिख दोनों एक ही है। दो लोग सिख हुए, अपने गुरु चरणों में कल श्रद्धा प्रेम जो भी अर्पण करना करेंगे।
कल कथा की भी पूर्णाहुति है, कल यज्ञ की भी पूर्णाहुति है। यज्ञ का पूर्णाहुति में सभी लोग शामिल होंगे। अंत भला तो सब भला। कल कथा में भी सभी लोग आएंगे और कल कथा में वैसे तो रोज सबको कुछ न कुछ दे रहा है, कल कुछ विषय से देना। हम वैसे कुछ मांगते नहीं है, अभी भी नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? सब लोग कुछ न कुछ लेकर आएगा कल। क्या जरूर नहीं है कि पैसा रुपया ही लाना, नहीं होगा तुलसी पत्ता लेकर आना, लेकिन लेकर आना। बोले क्यों? पत्रम पुष्पम फलम तोलम, कुछ भी लेकर आ जाना, जल लेकर आना, दक्षिणा स्वरूप। क्योंकि जब तक दक्षिणा ना दिया जाए तो कोई भी कथा अनुष्ठान यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं होगा तो जल लेकर आना, फल लेकर आना, फूल लेकर आना, तुलसी पत्ता लेकर आना, ये तो मिल जाएगा। हाँ, आना जरूर, तो कुछ न कुछ लेकर आना। तो कल आप लोग आएंगे। अभी भगवान पहुंचे कहा? जनकपुर। भगवान का इच्छा हुआ कि देखें, नगर देखें। लक्ष्मण जी का बात बताया कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। आगे निकले, सखियों ने देखा, नाना प्रकार का विचार किया, कैसे हैं, कौन है, सब प्रश्न उठने लगा। भगवान घूमी के आ गए। अगले दिन जब संध्या वंदन के लिए तुलसी बिल्वपत्र तोड़ने गए, कहा? वाटिका में। उसी समय भगवती भी सुबह सुबह आई गौरी पूजन करने। वहां दिख गए राम जी, और राम जी को दिख गए सीता जी, है ना। पहली जनक नंदनी एक भजन है, राम देखे सिया को, सिया राम को, श्री राम को देख के जनक नंदनी। भजन गाने का भी समय नहीं है ना। हम लोग को 2-4 भजन विवाह में गाना होगा, तो इसलिए प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। भगवान ने स्वरूप दर्शन किया मैया का, मैया ने भी भगवान का स्वरूप दर्शन किया। मन ही मन मांग भी लिया भगवती से कि हमें प्राप्त हो जाए। अगला दिन धनुष्य था, यज्ञ में पहुंचे, प्रारंभ हुआ, धनुष्य के प्रारंभ हुआ महाराज। जब प्रारंभ हुआ, अब सब लोगों को कहा गया कि हाँ भैया धनुष उठाइए। किसी से नहीं उठ रहा है। 2 एक ही बारा लगे उठावा, तरई न तारा, हिल भी नहीं रहा है। क्या करें? अब किसी से जब नहीं उठा तो महाराज जनक ने क्या कहा कि लगता है कि वीर विहीन धरती हो गया है, कोई नहीं है यहाँ पे। तो क्या करे भैया? अब वीर विहीन धरती कोई कह रहा है। वहां रघुकुल के लोग बैठे और लक्ष्मण जी ने कहा, कई जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल में चाणी। कहा स्वभाव, हम जो कह रहे हैं ये मेरा स्वभाव है, कोई अभिमान की बात नहीं है। क्यों? सुनो भानुकुल पंकज भानु, हम सूर्यवंशी हैं। और राम जी की तरफ सारा क्या? जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक इवो ब्रह्मांड धाम। धनुष की तो बात ही अलग है, दाग फेंक दूंगा। लक्ष्मण जी से बैठो बैठो, बड़ा भाई है। मुंगर को प्रणाम किया। राम जी गए, धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष भंग हो गया। भंग होने की आवाज महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी को सुनाई दिया। परशुराम जी आए, लक्ष्मण जी से संवाद हुआ, अविवाह होना तय हो गया। सखियों ने गाना प्रारंभ किया। क्या? अब हम लोग विवाह में प्रवेश करते हैं। बहुत लंबा प्रसंग है, प्रणाम करते हैं सबको। कल हल्का हल्का स्पर्श करेंगे। सखियों ने गाना प्रारंभ किया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारो दुल्हा निहाल सखिया, निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारो दुल्हा निहाल सखिया।
सखिया हरि मौलिया कुंडल सोहिताना नारी पापे कजरा रे जुलमी नयनवा चंदन सोहे उनके भाल सखिया चारो डोला सखिया सब लोगों ने देखा, विचार किया, बहुत लंबा प्रसंग है। उतना लंबा करते करते रात्रि बीत जाएगी 11 बज गया एकदम। चारों लोग ये चार कैसे हो गए? जैसे धनुष टूटा, निमंत्रण गया और 3 आ गए। और ये 4 क्यों हुए? देखिए एक बात और जान लीजिए कितनी भीड़। ये जनक भी उपाधि है। ये 17वें जनक हैं, अपनी पीढ़ी के 17वें जनक। इनका नाम क्या है? शिरध्वज। शिरध्वज जनक की कन्या के रूप में मैया सीता है। और इनके एक भाई थे कुशध्वज, जिनकी 3 पुत्रियां हैं, मांडवी, छोटी उर्मिला और भगवती है सीता। चारों के लिए 4 दुल्हा है ना। अब देखिए गीत तो हो ही रहा था। माताएं विवाह में गीत तो गाती ही है, लेकिन गाली भी गाती है। बता दो बबुआ लोगवा देत कहेगा रे, बता दो बबुआ। क्या कहा? हम तो से पूछी लहे धनुर्धारी, हम तो से पूछी लहे। हरि बता दो बबुआ लोगवा देखता है हरि, बता दो बबुआ लोगवा देखता है हरि, बता दो बबुआ लोगवा देखता है हरि, बता दो बबुआ लोगवा देखता है हरि। हम तो पूछिला ये धनुर्धारी, बता दो बबुआ लोगवा देखता है हरि, बता दो बबुआ लोगवा देखता है हरि, बता दो बबुआ लोगवा देखता है हरि, बता दो बबुआ लोगवा देखता है हरि। अरे एक भाई बोलता है, एक भाई बोलता है, एक भाई हरि, बता दो बबुआ लोगवा देखता है 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 हरि। गाली भी गा दिया। विवाह में सबसे पहले क्या होता है? लड़की पक्ष में विवाह में आप लोग विवाह होता है, बताओ विवाह होता है। सबसे पहले लड़की के घर में क्या होता है? क्या? मटकोर। मटकोर होता है जी, हैं? माटी कोड़ा जाता है। आप लोग क्या गाते हैं? आप लोग कुछ गाते होंगे? हाँ देखिए बराबर एक लाइन ऐसे आप विवाह थोड़ा सा परंपरा में है, अपने आया विनोद कर लेते हैं हम लोग आता नहीं है फिर भी। कहवा के पियर माटी कह के पुकारे, कहवा के साथ सुहानी माटी को सहे, कहवा के साथ सुहानी माटी को सहे, कहवा
भुलट कर हैं, चलिए माटी कोड़ लिया। हाँ, इसके बाद क्या होता है? छोड़िए सब कुछ छोड़ के जल्दी द्वार पूजा कराइए 5 मिनट में गीत के द्वारा है। जो जो आप लोग गीत गाते हैं, बच्चों से हमने पूछा है कौन कौन सा गीत होता है। एक एक लाइन तैयार ही है तो दूसरा लाइन गा ही नहीं सकते। जब ओ बारात आता है घर के सामने तो पहला गीत क्या गाते हैं? पापा दुआरा पर आ गई है बारात रे पापा, पापा समाधि पापा समाधि पापा दुआरा पर आ गई है बारात रे पापा, पापा समाधि भूल गए थे, याद आ गया। आपन खोरिया जनक आई गई इसको जो ये गाय ऐसे दूसरा है क्या? पापा समधि मिलन रउआ जाए, पापा समधि मिलन रउआ जाए, देवी समधि मिलन होला, देवी समधि मिलन कैसे होला, पापा लग गई बारात भैया है, ऐसी लगता है ना। लेकिन जानते हैं सबसे सुंदर हमको, अब तो विवाह के पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे सुंदर विवाह का सबसे अच्छा प्रसंग मंडप का होता है। कहेगा मंडप का। हल्दी के बाद आप लोग याद ही नहीं पड़ा है। देखिए हम बड़ी परिश्रम किए हैं, 2-2 लाइन तो सुनाइए, देखिए सोच रहे हैं सफल है कि नहीं, वैसे असफल है, गाने नहीं आता है। बहुत परिश्रम किए हैं, एक गीत छूट रहा है, उसके बाद का एक आध गो और है, एक एक लाइन को गाना है। सीता जी का जो मंडप था ना, उसके लिए क्या है? बड़ा सुंदर स्वर लगता है, इसलिए गाने की इच्छा। एक लाइन आजो जनकपुर के मानव बड़ा सुहावना सीता के चेहरा दिया बड़ा भावना सीता के चेहरा चलो हटाओ सब कुछ हो गया। अब क्या होता है? गुराठी कहला है, हाँ उसमें भी एक लाइन याद है। कई डालवा सोना ले, कई डालवा चांद
मई काई डलवा धिया के सोहाग भगत धियाले। ये हो गया, मुरादी हो गया। कन्यादान कराते हैं, ये भी एक लाइन है। कन्यादान का विशेष क्या गीत है? देखिए, जो विशेष गीत है, वैसे तो ऐसा गीत है कि सभी लोग रोने लगे, लेकिन रुलाना नहीं है, आज नहीं रुलाना है, कल रुलाना है? कन्यादान का ऐसा करुण स्वर है कि कोई गावे तो अपने आप आंसू बहाए। हम अभी तक इतने बड़े हो गए, अपने जीवन में किसी कन्या का विदाई नहीं देखे, नहीं देखे, किसी भी लड़की का विदाई नहीं देखे, विवाह का उपरांत अपने बहन का भी नहीं देखे, बड़े पापा के लड़की का भी नहीं देखे। नहीं देखे मतलब नहीं देखे थे, नहीं देखे। बड़ा ही वो क्या बोले, शब्द ही नहीं है, बड़ा कठिन समय होता है किसी के भी लड़की का भी। बाप है, अब नहीं होता होगा, हाँ, परंपरा चेंज हो गया विवाह का, काम खत्म, अब वो वाला विवाह ही नहीं रहा, काम खत्म है। तो देखिए, सबसे अधिक पानी ग्रहण जो संस्कार होता है, विवाह संस्कार, उसमें क्या लड़की का भाई पानी गिराता है, माताएं गाती है क्या, भरदी हूँ भरदी, अरे सीता जी के भैया धारावा जानी टूटे हो, भारत की जय है, बहिन छूटी जय है, धारावा जानी टूटे हो। कन्यादान विवाह है, मैया का विवाह सुसंपन्न कराते हैं हम लोग हैं। एक मंगल गीत गाइए और उसके बाद आरती हम लोग करेंगे। अब आप एक पूर्ण रूप से गीत गा दीजिए, मंगल गीत। कि छोटे ही से पोसी के श्याम पहले पापा कन्या दान पहले, पापा कन्या दान पहले हो, पापा हो पथ